2011 फरवरी का महीना था। साउथ ईस्ट लंदन में एक अंधेरी सुबह थी। रोज की तरह वहाँ की पुलिस सड़कों पे पेट्रोलिंग करने के लिए निकली हुई थी कि तभी उन्हें सड़क किनारे एक जली हुई मर्सिडीज दिखाई पड़ती है, जिससे थोड़ा बहुत अभी भी धुआं निकल ही रहा था। जैसे देखते ही वो पुलिस वाले भाग करके वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जब वो गाड़ी जली तो शायद उसमें कोई इंसान ना बैठा रह गया हो, इसीलिए वो दौड़ करके वहाँ पहुँच जाते हैं। एक बार को जब वो जल्दी से इधर उधर देखते हैं तो किसी भी सीट पे कोई इंसान बैठा हुआ या फिर जली हुई अवस्था में नहीं पाया गया। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने गाड़ी की डिक्की खोल करके देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान की बुरी तरीके से जली हुई लाश पाई गई। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ पैर मतलब थोड़े बंधे हुए दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि रस्सी तो अब बची नहीं थी, लेकिन जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही थी ऐसा लग रहा था कि उसे जानबूझ करके बांध करके उसे डिक्की में बांधा गया। और ये अब क्लियर हो चुका था कि मर्सिडीज को जानबूझकर जलाया गया। उस इंसान को ख़त्म करने के इरादे से पहले उसे बांध करके डिक्की में डाला गया और फिर आग लगा दी गई। पर इस कहानी ने थोड़ा रुख और तब बदल लिया गया जब उन्होंने देखा कि मर्सिडीज की नंबर प्लेट अभी भी थोड़ी क्लियर दिखाई पड़ रही है और उसका नंबर भी साफ दिख रहा था। और फिर वही हुआ जो अभी आप सोच रहे हैं। जी हाँ, यानी कि पुलिस ने उस नंबर को उठाया और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हुई और तब जाकर के वो नाम सामने आया कि वो लाश एक 21 साल के लड़के गगनदीप सिंह की थी। एक ऐसा लड़का जो लोगों के लिए सिख यूथ आइकन के तौर पे जाने जाते थे और जिसने अपने जैसे कई लोगों की हेल्प भी की थी। उसकी ना किसी से कोई दुश्मनी, ना रंजिश, ना ही क्रिमिनल उसका पार्ट था, यानी उसका बैकग्राउंड भी क्लीन था। तो फिर सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे इंसान को किसने और क्यों इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा, जिसकी पहचान तक मिटा दी गई। सब कुछ जानेंगे गाइस आज के इस वीडियो में विस्तार से। वेल, माय नेम इज सुमित एंड यू आर वाचिंग गगनदीप सिंह हनी ट्रैप मर्डर केस। तो गाने की शुरुआत होती है गगनदीप सिंह से, जो कि एक धार्मिक फैमिली यानी कि सिख फैमिली में पैदा हुए थे, जो साउथ ईस्ट लंदन में ही रह रहे थे। गगनदीप सिंह के फादर अपना खुद का बिजनेस रन करते थे और वो उन्हें ही देखकर बड़े हुए, जिसकी वजह से उनके अंदर बिजनेस करने का काफ़ी इंटरेस्ट जाग चुका था। और जब वो थोड़े और बड़े हुए तो उन्होंने अपने फादर के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाना भी शुरू कर दिया था। और इसी के साथ वो हमेशा से अपने सिख कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। और बिल्कुल ऐसे ही उनका एक दोस्त था जिसकी वो हमेशा बखूबी मदद किया करते थे, यानी हरनिंदर शौकर, जिसे जब भी किसी भी तरह की, चाहे वो नौकरी, पैसा, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत पड़ती तो वो गगनदीप के पास आ जाया करता और गगनदीप उसकी बिना झिझक के हमेशा मदद करता। और इसी वजह से दोनों के बीच और बाउंडिंग बढ़ी और दोस्ती गहराती चली गई और आगे चल के वो फैमिली फ्रेंड्स भी बन चुके थे। और फिर गगनदीप की मदर भी हरनिंदर को अपने बेटे के नज़रिए से देखने लगी कि हाँ, वो भी मेरा बेटा ही है। और फिर इन सब के बीच लगभग अगस्त 2009 में आकर के वो फेसबुक पर लड़की से मिला, यानी गगनदीप मुंडिल महिल से, जो उस वक्त 17-18 साल की थी और गगनदीप की तरह ही सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और हाँ, उन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, यानी हरनिंदर, जिसकी वजह से ही महिल ने भी गगनदीप से आई हुई फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, यानी कॉमन फ्रेंड होने की वजह से। जिसके अगले कुछ दिनों तक उन दोनों की बातचीत आपसी फेसबुक पर ही होती है। फिर आगे चल के दोनों आमने सामने भी मिलने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती गहराने लग जाती है। फिलहाल ये रिश्ता दोस्ती का ही था, लेकिन आगे चल के कुछ और होने वाला होता है, क्योंकि जब गगनदीप के फादर एक्सपायर हो जाते हैं उनके ऊपर ही सारा बोझ आ जाता है और यहाँ पे गगनदीप अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करता है, कोई सहारा चाहिए होता है और तब उसे सहारा देने वाला वो लड़की सामने आती है। और इसी वक्त गगनदीप उस लड़की से प्यार कर बैठता है और महिल के लिए वो अभी भी, यानी उस लड़की के लिए वो अभी भी सिर्फ उसका एक दोस्त ही था, जो कि ये बात उसने उसे साफ तौर पे कह दी थी। पर अब गगनदीप उसे नहीं छोड़ना चाह रहा था और एक दिन वो रात के समय उसके घर आ गया। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था और उसने महिल को आकर के कहा कि वो उसके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए आया, जो कि उसका नेक्स्ट मॉर्निंग में एग्ज़ाम था। अब यहाँ पे दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और उसकी बात को लड़की ने एक्सेप्ट भी किया। इसके बाद हेलो हाय बाय बाय करके गगनदीप अब वापस अपने घर को जाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अंदर वापस से आ गया और उसने महिल से कहा कि देखो, अब मेरी गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई है, तो क्या मैं अब यहाँ एक रात के लिए तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? लड़की ने थोड़ा हिचकिचाया
वैसे वो दोनों आपसी दोस्त बन चुके थे, लेकिन फिर भी हिचकिचाहट तो थी। तो थोड़ा देर सोचने के बाद लड़की ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पे सो सकते हो। अब गगनदीप बाहर सोफे पर सोने लगा और महिल अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली गई। अब बार बार गगनदीप उसे तंग कर रहा था, कभी आता कभी जाता, और आखिर में उसने वही किया जिसका डर था। अचानक से कमरे में आया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, और तब उसके अंदाज में मानो कि उसके अंदर कोई इंसान नहीं कोई और बैठा हो, मानो वो गगनदीप नहीं कोई और ही हो, अब ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी महिल ने उसे रोकते हुए धक्का दिया और कस के थप्पड़ मारा और वो वहां से पीछे हट गई, जिसके बाद मानो दोबारा से गगनदीप होश में आ गया और वो बार बार गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगने लगा, पर महिल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इस हादसे के बाद गगनदीप काफी खुद में गिल्ट महसूस करने लगा। वो सोचने लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसे ही एक दूसरे से बिना बात किए अब 6 महीने बीत गए, और अब तक गगनदीप ने अपने फादर की कंपनी वगैरह भी संभाली थी, और खुद का एक सिख टीवी नाम से यूके में सिख कम्युनिटी के लिए एक पर्टिकुलर चैनल था। और ऐसे ही समय बीतता गया। लेकिन फिर एक दिन वो दिन भी आया, यानी कि 6 महीने बाद उस लड़की महिल का एक गगनदीप को मैसेज आया, जिसमें उसने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाओ, जहाँ पे यानी कि वो रह रही थी। गगनदीप को थोड़ा ये मैसेज पढ़ के काफ़ी अजीब तो लगा। उसने ये मैसेज में रिप्लाई भी कर दिया कि कहीं तुम मुझे जान से तो नहीं मार दोगी मुझे बुला करके, पर फिर भी वो उस पर विश्वास करते हुए उससे मिलने के लिए चला गया। उसने सोचा कि शायद अब उनका जो टूटा हुआ रिश्ता था वापस से जुड़ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी ही तो गलती थी। पर उसे क्या ही पता था कि जो उसने गलती से ही या फिर अनजाने में ही मैसेज में जो लाइन लिखी थी वो सच होने वाली थी। अब गगनदीप बेखौफ अपने घर से निकल पड़ते हैं उससे मिलने के लिए। रास्ते में गिफ्ट वगैरह ख़रीदते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, रात होती है, अंधेरा होता है, लेकिन उसी अंधेरे में वो गुम भी हो जाते हैं। कोई खोज खबर नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सब कुछ ब्लैक हो जाता है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक मर्सिडीज जली हुई मिलती है, जो कि डिक्की खोलने पे वहाँ पे एक जली हुई लाश पाई जाती है। और जो नंबर प्लेट की छानबीन की जाती है, तो वो नंबर प्लेट किसी और की नहीं बल्कि गगनदीप की छोटी बहन की नाम से रजिस्टर पाई जाती है, यानी कि वो नंबर प्लेट मनदीप नाम से रजिस्टर था। और अब पुलिस ने उस लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया और वो खुद निकल पड़े मनदीप के घर के लिए। और इसी वक्त घर का दरवाज़ा खोलने के लिए उसकी माँ खड़ी थी, यानी कि दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की और गाड़ी के नंबर प्लेट से वो चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये गाड़ी तो हमारी बेटी की है, मनदीप की। तो फिर जब मनदीप से गाड़ी के बारे में पूछा गया, तब उसने भी बताया कि उसकी गाड़ी उस रात उसका बड़ा भाई गगनदीप लेकर के गया था, शायद वो किसी पार्टी वगैरह में जाने की बात कर रहे थे। लेकिन उस वक्त पुलिस ने उन्हें फ़िलहाल इतना कुछ नहीं बताया, क्योंकि रिपोर्ट आना भी बाकी था, तो शायद कुछ और भी हो सकता था, इसलिए पुलिस ने अभी बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो बस घर से गगनदीप के ब्रश और जो कंघी वगैरह होते हैं वो सैंपल के तौर पर ले करके जाते हैं, जिससे कि DNA को मैच करवाया जा सके कि वो लाश कन्फर्म हो सके कि वो गगनदीप की है या फिर नहीं। अब एक तरफ फॉरेंसिक जाँच चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। और उन्होंने देखा कि जहां वो गाड़ी खड़ी हुई पाई गई थी, वहां के CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए। तो एक फुटेज में देखा गया कि एक आदमी जिसके सर पे पाग बांधी हुई है और वो उसी गाड़ी को जला करके भाग रहा है। पर बुरी बात ये थी कि उनका चेहरा साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वो कौन थे ये अभी पता नहीं लगाया जा सका था। लेकिन फिर इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें ये साफ था कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि गगनदीप की ही थी, और उसे जलाने से पहले काफ़ी बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। और अब ये खबर मिलते ही पुलिस ने गगनदीप के सारे रिकॉर्ड्स CDR से लेकर के वो कहाँ कहाँ उस दौरान गया था सब कुछ ट्रैक करना शुरू कर दिया था। और फिर इसी बीच गगनदीप के घर वाले भी टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि अभी तक ना उनका कॉल लग रहा था, ना कुछ खबर मिली थी, और बीच में पुलिस भी विजिट करके गई, तो टेंशन होना तो लाजमी ही था। इसीलिए अब उसकी छोटी बहन ने, यानी कि जो अमनदीप थी, उसने फ़ोन करना शुरू किया और सबसे पहले उसके दोस्त हरनिंदर को कॉल किया, जो कि सबसे करीबी था। पर फिर जब उसने ये बात सुनी कि गगनदीप मिल नहीं रहा है, तब वो बात करते करते ही हंसने लगा। और ये बात अमनदीप को काफ़ी अजीब लगी कि उसका ही दोस्त अभी लापता और वो इस तरीके से
हंस रहा है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को इग्नोर किया। फिर इसके बाद अमनदीप ने उस लड़की महिल को फ़ोन किया। वैसे वो उसे ज़्यादा पसंद तो नहीं करती थी और वो अपने बड़े भाई गगनदीप को भी उस लड़की से दूर रहने के लिए ही उसे कहा करती थी, पर फिर भी उन्हें अब कहीं ना कहीं तो शक हो ही रहा था कि गगनदीप उसके पास जा सकता है, तो शायद कुछ वहाँ से गड़बड़ हुई हो। और जब अमनदीप ने उससे बात की तब उसने बोला कि नहीं, गगनदीप यहाँ तो नहीं आया। और फिर अगले ही पल उसने कहा कि हाँ आया तो था, पर वो बाहर से ही चला गया। अब ये सुनकर अमनदीप को काफ़ी अजीब लगा, उस पर शक होने लगा कि पहले उसने नहीं आने की बात कही और दूसरी बात उसने कही कि आया लेकिन बाहर से ही चला गया, इसीलिए उसे और भी ज़्यादा शक होने लगा। और जब उन्हें गगनदीप की खबर मिली कि उनकी मौत हो चुकी है, तब उसकी बहन ने पुलिस को उसके बारे में ये सारी बात बताई कि उसने ऐसी ऐसी बात कही, जहां पुलिस को महिल के खिलाफ एक और सबूत मिल चुका था, जो था सीसीटीवी फुटेज भी, जिसमें साफ देखा गया कि गगन उस रात उसके घर गया था और वो वहां से लापता हो गया। और इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी, महिल के घर पहुंची जहां वो अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ और सहेलियों के साथ रहा करती थी। पर जब पुलिस वहां पर पहुंची, महिल वहां पर मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शायद वहां से भाग चुकी थी। पुलिस ने फिर उसके साथ रहने वाले आसपास के दोस्तों से बात की, तब उन्होंने बताया कि गगन उस रात वहां आया था और महिल को उससे कुछ बात भी करनी थी। इसी के साथ जब पुलिस वालों ने कुछ और साथ के लोगों से पूछा तो उन्हीं में से किसी एक ने बताया कि हाँ, मैंने रात के अंधेरे में 2 आदमियों को उसके कमरे से कुछ भारी सामान को निकालते हुए और मर्सिडीज की डिक्की में रखते हुए देखा था। और इससे पुलिस का पूरा ध्यान महिल की तरफ चला गया, क्योंकि सारे सबूत, फुटेज, जो भी कुछ गवाह मिल रहे थे, सब कुछ उसी के खिलाफ थे। लेकिन गाइज, अब आगे की परतें खोलने से पहले हम थोड़ा सा महिल के बारे में भी जान लेते, ताकि हर कैरेक्टर, हर किरदार बिल्कुल क्लियर तरीके से हमें समझ में आ सके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुंडेल महिल भी एक सिख कम्युनिटी से ही बिलोंग करने वाली लड़की थी, जो कि अपने घर की सबसे छोटी लेकिन तेज उसकी बड़ी बहन एक डॉक्टर थी और भाई ने अभी आईटी करने के बाद पहले एक बार डॉक्टर बनने की पढ़ाई की थी और अब महिल भी वही कर रही थी, यानी कि मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बना रही थी। और जब वो 17 साल की थी तब उसकी मुलाकात हरिंदर से हुई और उनके बीच दोस्ती हो गई। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि हरनिंदर के लिए ये दोस्ती से कहीं ज़्यादा था, लेकिन महिल को हरनिंदर थोड़ा आवारा और गुंडे जैसा लगता था, इसीलिए उसने उसे सिर्फ अपना दोस्त बना के रखा हुआ था। लेकिन फिर हरनिंदर ने एक दिन महिल को प्रपोज कर दिया, तब महिल ने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे फिर हरनिंदर ने उसके बावजूद भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसके पीछे आगे पीछे घूमता ही रहता और उसकी कही हुई हर एक बात को फॉलो करता, जिससे उस लड़की को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो तो बस अब हरनिंदर से अपनी हर एक बात का जो भी उसे कामकाज होता था, यानी कि वो मोटा मोटी अपना काम उससे निकलवा रही थी। और फिर इसी बीच उसकी मुलाकात होती है गगनदीप से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंड रिक्वेस्ट कॉमन फ्रेंड की वजह से एक्सेप्ट होती है। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन फिर आगे चल के इसी दौरान गगनदीप से फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे आई, जिसके बारे में जब उसने हरनिंदर से बात की तो उसने सब कुछ उसके बारे में अच्छा बताया कि हाँ, गगन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से महिल ने फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट कर ली। फिर उनकी दोस्ती हुई और तब महिल को गगनदीप काफ़ी सिंसियर और अच्छा इंसान लगने लगा। लेकिन फिर उस रात जब गगनदीप ने वो हरकत की थी, आई नो कि आपको वो हरकत याद होगी कि जब गगनदीप ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो तब से उस लड़की की सोच बदल गई, उसे काफ़ी बुरा लगा, वो गुस्से में आ गई। हालांकि उसने इसके बारे में कोई पुलिस में जाके कंप्लेंट फाइल नहीं की, क्योंकि शायद उसे लगा कि जब ये बात बाहर आएगी तो उसकी बेइज्जती होगी, काफ़ी अच्छा पर्सन है, उसके घर वाले उस पर गुस्सा करेंगे। लेकिन फिर आगे चल के ये बात तब आगे सामने आई आग की तरह, जब ये बात उस लड़की ने अपने उस कॉमन फ्रेंड हरनिंदर को बता दी। और ये सुन के वो आदमी यानी हरनिंदर गगनदीप के बिल्कुल खिलाफ ही हो गया, मानो उससे उसकी दुश्मनी शुरू हो गई। उसने इस बात को लेकर के उस लड़की को भड़काना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुम्हें इस बात का उससे बदला लेना चाहिए। और फिर उसी प्लानिंग के तहत फिर एक रात हरनिंदर ने महिल से कहा कि वो गगनदीप को अब घर बुला ले। और फिर उसी रात प्लानिंग के तहत हरनिंदर ने इस प्लान में एक और शख्स को शामिल किया,
यानी डेरेन पीटर नाम का एक आदमी था उधर का ही, जो कि इसी साजिश में शामिल हो जाता है ताकि अगर चीजें हाथ से निकले तो गगनदीप का ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल इस बात की जानकारी महिल को नहीं थी कि वो उसे मारने वाले हैं। उसे तो बस फिलहाल इतना ही पता था कि हरनिंदर और वो दोनों मिलके उसे मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और बात खत्म। जो कि ये कबूल नामे में खुद उस लड़की ने ये बात कही थी कि मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि वो सिर्फ उसे मार पीट के डराएंगे, धमकाएंगे और कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बाद जब गगनदीप उसके घर पे पहुंचा तो सबसे पहले उसे उस लड़की के कमरे में ले जाया जाता है और वहीं उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया, खास करके ट्राइपॉड से, जो कि बाद में महिल के कमरे से वो पुलिस वालों ने बरामद किया। और जब उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया गया तब हरनिंदर और पीटर ने मिलकर उसे रस्सियों से बांध करके उसे गाड़ी के डिक्की में लेकर के गए और फिर उस गाड़ी को सुनसान जगह पे लेके गए और वहां पे उसे जिंदा चला दिया। और ये बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आई थी गाइज कि गगनदीप की मौत जलने से हुई थी, न कि मार कुटाई की वजह से। और ये तो कुछ भी नहीं, जब पुलिस ने इन सब के फोन रिकॉर्ड चेक किए तब ये भी सामने आया कि उस रात हरनिंदर ने महिल से कॉल पर ये कहा था कि मैं तेरे लिए जेल जाने को भी तैयार हूँ, जिससे ये तो साफ हो चुका था कि ये अचानक से हुआ हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें दोस्ती की शक्ल में धोखा और प्यार की आड़ में नफरत छिपी हुई थी। वैसे कोर्ट में ये मामला 2011 के आखिर तक पहुंचा और 2012 में इन सबको सजा मिली। उस लड़के को यानी कि हरनिंदर को 22 साल की सजा और जो उसका पीटर साथ देने वाला था उसे 12 साल की सजा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस महिला को सिर्फ 6 साल की सजा और उसमें से भी वो बस 3 साल में ही बाहर आ गई। फिर उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और आज शादी करके सेटल हो गई है। और आई थिंक वो इस तरह की वीडियोस भी देखती होगी अपने केस के ऊपर की, जैसे कि अभी मैंने बना दी। खैर, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे उस बेचारे को इंसाफ मिला? यहाँ पे उसके जो माता पिता थे वो भी बस यही कह रहे थे, उसकी जो माँ बहन थी वो भी निराश हुए कि ये तो इंसाफ हुआ ही नहीं। जो मास्टर माइंड था वो तो खुलेआम आज अपनी ज़िंदगी जी रहा है। खैर गाइज, ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। हमें खुद को अवेयर रहना ज़रूरी है और आप जब ये वीडियो देखते हैं तो आपको यहाँ से सीख लेना चाहिए और खुद को अवेयर रखना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ आपको वैल्यू देता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।